प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स का सूत्र की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, इसमें जितना भी कागज लगा है उसका क्षेत्रफल हमने निकालना। आप लोग भी ऐसे जहाज बनाते होंगे तो उनका क्षेत्रफल हमने निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 आकृतियाँ हैं, 1 2 ये त्रिभुज है, दूसरी हमारे पास क्या है, एक आयत है, तीसरा एक हमारा समलंब है, चौथा ये दोनों त्रिभुजें हैं। ठीक है, इन सब का हम अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इन्होंने सिर्फ एक ही दिया हुआ था, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का है। चलिए निकालते हैं अलग अलग। पहले हम पहली आकृति का निकालें। हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा 5 5 और 1 लेके। सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकृति 1 में, आकृति 1 की बात करें हम, पहले क्या निकालेंगे, एस हमारा क्या है, 5 + 5 + 1/2 मतलब 11/2 हो गया हमारा। इसमें 11/2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, फार्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो S हमारा कितना है, 11/2 है। फार्मूले में पुट कर दीजिए 11/2, 11/2 - 5, 11/2 - 5 और 11/2 - 1। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये तो 11/2 ही होगी। 11/2 - 5, इनका लघुत्तम लूँगा मैं 2 होगा, 11 का 11, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 1/2 गुणा में 1/2 और इसको सोल्व करेंगे, लघुत्तम 2 हो गया, 11 - 2 मतलब 9 कितना आ गया, 2 हो गया। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 9/2। क्या ले सकते हैं, देखिए ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 9 का तो बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 2, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो नीचे वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिए, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 में से एक 1/2 बाहर आ जाएगा, और इस 2 में इस 2 में से क्या बाहर आ जाएगा, नीचे 1 और 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, अकेली 11 बच जाएगी। अब √11 3/4, √11 की लगभग वैल्यू 3.31, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.3/4 बराबर है 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, 3 अराउंड हम, ठीक है, राउंड अबाउट ले रहे हैं, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सी आकृति का, पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी आकृति पे आइए। दूसरी आकृति हमारे पास क्या है, एक आयत है। आकृति 2 का क्षेत्रफल, अगर मैं आकृति 2 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत हमारे पास जिसमें लंबाई कितनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 6.5 गुणा में चौड़ाई हमारी कितनी है, 1 मतलब 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा है ये, तो बहुत ही आसान हो गया। तीसरे से पहले मैं चौथी और पांचवें का निकालूंगा, उसको अलग से समझाऊंगा। देखिए दोनों सेम है तो दोनों का बराबर ही आएगा। आकृति 4 + 5 दोनों का इकट्ठा निकालूंगा मैं, 4 + 5 का क्षेत्रफल। अब 2 है तो डबल करना पड़ेगा, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार हमने 6 मान लिया, ऊंचाई 1.5 कुछ भी मान लीजिए, इसमें से 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार हमारा 6 हो गया, ऊंचाई हमारी 1.5 हो गई। 2 क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ रहे हैं हम,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होगी भाई। 2 से 2 कट गया, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90, 1 पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का हो गया। एक का करोगे तो ये हमारे पास 4.5 आएगा, 4.5 प्लस 4.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रह गया समलंब है। ये समलंब में क्या होता है कि दो जो पेयर है अपोजिट साइड का, वो तो हमारे पास पैरेलल है, ये हमारे पास पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, और ये समद्विबाहु भी है, समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब क्यों है, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये 1 और ये 2, इसको मैं अलग से बना रहा हूं इस चित्र को, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये आकृति, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब ये टोटल 2 था। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला और ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से में से 1 सेंटीमीटर गया तो कितना बचा, 1 सेंटीमीटर। एक का भी आधा आधा करोगे तो ये 0.5 और 0 क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, समलंब का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं। समलंब का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। बस मतलब 1/2 ये भुजा और ये भुजा, 1 + 2 और गुणा में ऊंचाई। अभी ऊंचाई हमने निकालनी है, ये ऊंचाई हमने निकालनी है, बस मेन इसमें ये बात है। और ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरे भी तरीके हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको इसके समानांतर एक ये करके ये एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज आ जाएगा, लेकिन हमें हाइट फिर भी निकालनी पड़ेगी। हाइट तो हमें दोनों में ही निकालनी पड़ेगी। उसमें फिर एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। बट अगर मुझे हाइट मिल गई तो मैं यही फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आकृति 3 में ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। आकृति 3 में ऊंचाई कैसे निकलेगी भाई, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गई। ये समकोण त्रिभुज बन गई, इसका जो कर्ण है वो 1 सेंटीमीटर है, आधार इसका 0.5 है। ये आकृति मेरी 3 है, मैंने अलग से बना भी दी है आपके लिए। ये जो h होगी, h का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब h स्क्वायर बराबर, ये इधर जाके माइनस होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 0.5 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 गुणा में 0.5 25 हो जाएगा, लेकिन 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो ये 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। अब h की वैल्यू होगी इसका वर्गमूल, ये वैल्यू तो 0.75 बचेगी, 1 में से 0.25 माइनस करोगे तो क्या होगा, 0.75। तो यहाँ पे 0.75 का आपने वर्गमूल निकालना है, जो लगभग 0.866 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब मुझे हाइट पता चल गई है तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं 1 प्लस और इधर वाली है 2 और गुणा में ऊंचाई हमारे पास 0.866 के करीब हो गया। 1/2 गुणा में ये कितना हो गया, 3 गुणा में 0.866। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 0.433 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है, बिना पॉइंटों के लिखा मैंने, 3 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो कागज का अक्षीय क्षेत्रफल सबको जोड़ दीजिए, कागज का कुल अक्षीय क्षेत्रफल, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का अक्षीय क्षेत्रफल। अब देखिए एक का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, एक का आकृति एक का क्षेत्रफल आया था हमारा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति दो का क्षेत्रफल कितना था, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। आकृति तीन का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, प्लस का 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आकृति तीन का आ गया। आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल हमने इकट्ठा लिख लिया, वो कितना आ गया, प्लस का 9 हो गया। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1.299 प्लस 9 भी है, प्लस 6.5 भी है और 2.48 भी है। भाई ये 0.9 के आगे नहीं था तो लिख लिया करते हैं, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए ऐड करना। 9 हो गया, 17 हो गया, 2 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, 2 और 9 11 और 6 17 और 2 19, 19.279 के इक्वल लगभग 19.279 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कुल अक्षीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था, मुश्किल नहीं था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और अक्षीय क्षेत्रफल भी एक है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समानांतर चतुर्भुज जो समानांतर पैरेललोग्राम है वो 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, ये इसको हमने आधार मान लिया। ठीक है, स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई, इसकी संगत ऊंचाई जो होगी वो ये होगी, ये 28 है, ये भी 28 ही होगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये संगत ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणा में संगत ऊंचाई, आधार गुणा में संगत ऊंचाई इसके क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं हमें क्या क्या दी हुई हैं, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम पहले क्या निकालें, एस हमारा क्या होगा, 26 + 28 + 30/2 हो गया। 26 और 28 54, 30 84, 84/2 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो गया। अब हीरोन्स सूत्र से त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है, 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30, तीनों भुजाएं हमने इसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। ये वैल्यू 42, ये वैल्यू कितनी रहेगी, 16, ये वैल्यू कितनी रहेगी, 14 और ये वैल्यू कितनी रहेगी, 12। फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये हमारा 42 जो है वो 6 गुणा में 7 है, 2 गुणा में 3 भी लिख सकते हैं आप, बट 6 यहाँ से भी आ जाएगा तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। 6 गुणा में 7 है, ये 4 गुणा में 4 है 16, ये 7 गुणा में 2 है, 7 गुणा में 2 और ये 2 गुणा में 6 है। अब देखिए क्या बाहर आ गया, इन दोनों 6 में से एक 6 बाहर आ गया, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया, इन दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ गया और 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो 6 7 42, 84, 84 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 84 को हमने 6 7 42, 42 84 को 4 से, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 36, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा
त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और यही क्षेत्रफल किसका है? समानांतर चतुर्भुज का। समानांतर चतुर्भुज का आधार इन्होंने कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज प्रश्नानुसार, प्रश्न में ये कह रहे हैं कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। प्रश्नानुसार चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? आधार गुणा में संगत ऊंचाई किसके बराबर? क्षेत्रफल हमें किसके बराबर दिया हुआ? 336 सेंटीमीटर। आधार हमारा 28 है, गुणा में ऊंचाई हमने h मान ली, बराबर 336। 28 से काटोगे डिवाइड होगा, 28 से कम 28, 5 बचेंगे 56, 28 दूनी 56। तो h बराबर है कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। यही हमने निकालनी थी, संगत ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।